झारखंड में पेपर लीक के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई जुनैद है ही नहीं खाना खिलाने को। इंडिया को नेपाल बनाने की धमकी नहीं दी जा रही है, वहाँ के सीएम को गाली नहीं दी जा रही है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, सोनम जी हंगर स्ट्राइक पे ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करने वाली नहीं है, एंटी हिंदू, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी लोग नहीं है, सनातन धर्म का मजाक बनाने वाले लोग नहीं है, देश को तोड़ने के नारे नहीं लग रहे हैं, भीम के नारे नहीं लग रहे हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह के नारे नहीं लग रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है सपोर्ट करने के लिए, इंडियन आर्मी को, मोदी जी को, पुलिस को गाली नहीं दी जा रही है। ये बेचारे सुबह प्रोटेस्ट करते हैं और शाम को पढ़ते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स नहीं है, इन बेचारों की कोई नहीं सुन रहा क्योंकि ये जंतर मंतर वाले कॉकरोचों जैसी हरकत नहीं कर रहे हैं ना, शांति से कर रहे हैं सब कुछ। और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है इसलिए सब चुप है, अभी बीजेपी की सरकार होती सबकी गैंड में चनूने काटते। झारखंड में बहनचोद सारे बच्चे परेशान है, लेकिन अब कहाँ गए ये सारे दल्ले। हमको तो राह चला वो खुद अपनी राह बनाता गिरता संभलता मस्ती में चलता था अब यहाँ पर इन सारों के घेट में कैसा आंट फंस गया, और वो कहा है बहन कलंक अभिजीत दल्ला जो स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाता था। बेटी जो तेरी गैंड फट गई क्या यहाँ पे बोलने में, यहाँ पे भी तुझे पहले बीजेपी चाहिए तभी बोलेगा। और एक वो जर्मन पिल्ला, अब कैसे चुप हो तुम सारे, अब अपने बाप के लिए नहीं बोलोगे। बेटी चोद के खुलेआम सिर्फ बीजेपी और हिंदुओं को टारगेट करते हैं बेटी चौध, और इन दल्ले लोगों को समझ नहीं आ रहा, बस सेकुलर के चौधे बने फिरते हैं और इन दल्लों को सपोर्ट करते हैं। और ये जर्मन पिल्ला हमारे भगवान श्री राम का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गांडू हिंदू इसे फॉलो करते हैं। जो कलंक को तुम हिंदुओं के नाम पर अपना खतना करवा लो, हमें नहीं चाहिए ऐसे झांटू हिंदू। हेलो एवरीवन। हाँ बोल भोसड़ी वाले। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। ऐसे तो मूतना भी क्राइम नहीं है, तो एक काम करो तेरे मुंह में मूत तू। बताओ बहनचो, एक पार्टी को टारगेट करने के लिए कैसी कैसी झांटू बातों को डिफेंड कर रहे हो तुम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो, लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है। चुप रह, शांत हो जा। आम आदमी पार्टी के दल्ले, तुझे पॉलिटिक्स के बारे में झाट कुछ पता नहीं है। तू आम आदमी पार्टी का एक टट्टा है जो बस अपने बाप के इशारों पर चलता है। तेरे माँ बाप भाई बहन को कोई जब ऐसी गाली देगा, जब बोलियो कि ये गाली थोड़ी है, इस पे FIR क्यों कर रहे हो दल्ले। केजरीवाल कहेगा मेरे चूतड़ चाट ले, तो तू उसके चूतड़ भी चाट लेगा। खैर वो तो तू चाट ही रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तेरे जैसे झाटू कॉकरोच है किसी पार्टी के पिल्ले नहीं है जो कोई भी आकर गाली बकता चला जाएगा। इसे ये तो पता नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, ये लाएगा रेवोल्यूशन, तेरे मुंह में मूत देगी सरकार। तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। आज जो मैंडेट बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। बस 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 चुप हो जा पिल्ले, शांत हो जा। तुझे पॉलिटिक्स और एजुकेशन के बारे में लंड कुछ नहीं पता है। तू साले रियल में ही कॉकरोच है, किसी काम का नहीं है तू। तेरे हिसाब से सरकार के पास एक सुपर पावर होनी चाहिए जिससे उसे पहले ही पता चल जाए कि भैया वहाँ पे क्राइम होने वाला है। तगड़ा कानून इसलिए बनाया जाता है जिससे इंसान क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे कि बाद में उसकी गैंड तोड़ी जाएगी। और तुम्हें बेटी चौध ये सब बकचोदियां वहीं क्यों करनी होती है जहाँ पे बीजेपी की सरकार होती है। पंजाब में, कर्नाटक में, झारखंड में जो रहे तुम्हें वो कुछ नहीं दिख रहा क्या? वहाँ अपने पापाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? घेट में लंड फंस गई है क्या तुम्हारे? इनकी प्रॉब्लम सिस्टम से नहीं बल्कि बीजेपी से है, और तुम कितना ही जोर लगा रहे हो तुम पे झाट नहीं पटा बीजेपी की। तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? आपको क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। हाँ मुझे भी नासा फोर्स कर रहा है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दी कि मैं कभी भी नासा ज्वाइन नहीं करूंगा। सेम स्क्रिप्ट केजरीवाल वाली बोल रहा है, जिस राह पे इसका बाप चला उसी राह पे ये चल रहा है, और एंड में क्या होएगा? जो केजरीवाल के साथ हुआ था, गैंड टूटेगी। इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र कम है, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। हाँ आया होएगा बीजेपी ज्वाइन करने को ऑफर, वहाँ पे ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए। इसे चूतिया को बस बकचोदी करनी है, इसलिए कुछ भी बोलता है ये। तू टट्टा है आम आदमी पार्टी का, हमेशा टट्टा ही रहेगा। सालों कुत्तों को भी पीछे छोड़ दिया तुमने चाटने में, कुत्ते भी ऐसे नहीं चाटते जिस तरीके से तुम चाटते हो। ये जाहिल लड़की इतना बड़ा स्कैम कर रही है, मतलब ऐसी नीच हरकत करने के बाद एक 15 साल की लड़की को आगे कर दिया खुद बचने के लिए। इन दोनों लड़कियों को ध्यान से देख लो, जो खड़े होकर गाली बकरी थी उसके माथे पे तिल है, लेकिन इस माइनर लड़की के नहीं है। उसके दांत देख लो और इस माइनर लड़की के दांत देख लो। उसके नोज पे पियर्सिंग है, लेकिन इस माइनर लड़की के नोज पे पियर्सिंग नहीं है। गाली तो तू खुलेआम बकरी थी, लेकिन अब पुलिस ने तेरा खलता पीट दिया तो इस माइनर लड़की को आगे कर दिया। गाली देते टाइम तो तू नवाब की चुट्टी बंदी थी, लेकिन अब पीछे क्यों हट गई? अब भी आगे आना, इतनी बड़ी बदमाश है तू। बताओ बहन जो सिंपैथी लेने के चक्कर में इस माइनर लड़की को आगे कर दिया। अभिजीत को अब टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ। दल्ले तुम पे झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ बोलना नहीं जा रहा, बस अपने पापा के प्रोपेगेंडा की तरह बीजेपी के पीछे लगे रहो। पहली बात, जिस पेपर लीक को लेकर ये लोग हंगामा मचा रहे हैं वो पेपर लीक का केस है ही नहीं। एक्चुअली में पेपर लीक नहीं हुआ है वहाँ पे, वो एक हाईटेक चीटिंग स्कैंडल है जहाँ पर कुछ लोगों ने चीटिंग करी थी। और उस नेताओं के मदद के बिना तो इतनी बड़ी चीटिंग हो ही नहीं सकती। एग्जाम हॉल के अंदर चेकिंग नहीं होती क्या वहाँ पेपर से पहले? ये भी तो बता आम आदमी पार्टी के दल्ले।
पंजाब में लाठी चार्ज हुई, वोटर कैनन चली, स्टूडेंट और औरतों को मारा गया, वो सब सही है इन बेटी चौधों के लिए। अरे सा- वहाँ इनके नाजायज पापा की सरकार है, इसलिए वहां पे नहीं बोलेंगे, ये वहां पे बोल गए तो इनकी गैंड नहीं तोड़ दी जाएगी। बस मुंह उठा के ऐसे ही भोगता रहियो और आम आदमी पार्टी की चाटता रहियो। तुम अपनी गैंड तक का जोड़ लगा लो बेटी चौधो, बीजेपी नहीं हटने वाली। क्या बेटी चोद के। अब इसके बाद मुझे अंधभक्त बोलना या गाली देना, तुम पे मेरी झांट नहीं पटा। अरे तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। कुत्ता भी इस तरह कभी नहीं चाट पाएगा जिस तरह ये जर्मन शेफर्ड अपने नाजायज बाप की चाटता है। एक ऐसी स्टेट को ये टारगेट कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग लिटरली नंबर 1 पर आ रही है एजुकेशन में देश में। मजाक नहीं कर रहा, यूनियन सरकार और एनसीईआरटी का खुद का असेसमेंट है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण असेसमेंट, जिसमें नंबर 1 पर रैंक किया गया पंजाब को ग्रेड 3 और ग्रेड 9 में, और ग्रेड 6 में नंबर 2 पे है केरला के बाद। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री का खुद का एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है स्कूल एजुकेशन के मामले में, यहाँ पर भी पंजाब नंबर 1 रैंक पर आ रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब में अब कंप्यूटर फैसिलिटी स्कूलों में 99% पर पहुंच चुकी है और 80% से ज्यादा स्कूलों में अब फंक्शनल स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं। झारखंड में स्टूडेंट्स रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां एक शब्द नहीं बोल रहे। ये बोलेंगे कैसे? पहले अपने बाप की चाटने से तो फुर्सत मिल जाए ना। एक बार पंजाब जाकर देख ले पिल्ले, क्या हालत है वहां की। पेपर वर्क और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क है। एजुकेटेड की चौध बस यहाँ पे बैठ के ये पढ़ पढ़ के सुनाते रहियो जिंदगी भर। एक बार पंजाब जा, वहां पे देख सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, पिछले 5 साल में कितने पेपर लीक हो गया, और फिर वीडियो बनाइयो आम आदमी पार्टी के पिल्ले। बस मुंह उठा के कैमरा खोल के आ जाता है अपने बाप के चूतर चाटने।